आईपीएल 2025 के बीच मतलब जहाँ पे सारे क्रिकेट फैंस आईपीएल को देखने में बिजी है, उस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। सुबह से ही ये खबर तैर रही है, लेकिन इसका कंफर्मेशन अब ऑलमोस्ट आ चुका है। टीम इंडिया के में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर को हटा दिया गया है। टी दिलीप जो फील्डिंग कोच है, उनको भी हटाया गया है। इसके साथ-साथ टीम मैनेजमेंट ने और भी बड़े फैसले लिए हैं। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ संदीप जी और प्रशांत दोनों लोग मौजूद हैं। जिस तरीके का ये फैसला है, मतलब अभी तक ऑफिशियल कोई कंफर्मेशन नहीं आया है बीसीसीआई की तरफ से। ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जो भी बड़ी वेबसाइट, जो भी क्रेडिबल वेबसाइट है, जैसे ईएसपीएन क्रिक इन्फो हो गया, इंडिया टुडे के हमारे जो सीनियर रिपोर्टर हैं नितिन कुमार श्रीवास्तव, उन्होंने भी रिपोर्ट किया। दैनिक जागरण की तरफ से अभिषेक जी ने भी रिपोर्ट किया कि ऐसी तमाम खबरें आ रही है कि 3-3 नाम को हटाया गया। अभिषेक नायर हो गए, टी दिलीप हो गए और एक और नाम है, उनको हटाया गया है। एक टीम जो 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 मॉइस्चर है, हाँ जो मॉइस्चर हाँ मसाज करते मसाज करते हैं। हैं, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग हाँ, हाँ। कोच कहा जाता है, वैसे वो एसएनसी दूसरा कोच। होता है लेकिन मॉइस्चर दूसरा हाँ, होता मुझे है। याद है। तो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच सोम देसाई ना, सोम देसाई हुँ, उनको भी हटाया। तो ये देखिए खबर तो आज सुबह में ही अखबारों में आ गई थी, और ये कि बीसीसीआई ने ये फैसला किया है कि जो इंग्लैंड हमारी टीम जाएगी तो जाएगी। उसके साथ जो गाजा बाजा जाए तो थोड़ा कम जाए, बहुत ज़्यादा भी ना हुँ, जाए, क्योंकि मतलब वो कहे होता है ना कि ज़्यादा जोगी मठ उजार वाला हाल ना हो जाए, वो डर लगने लगा था। क्योंकि आपको ऐसा समझना पड़ेगा कि ये 3 नाम हटाने से पहले समझिए कि अभी तक के टीम का स्ट्रक्चर क्या था, कि आप प्लेइंग 50 11 15 खिलाड़ियों की टीम छोड़ दीजिए। इसके अलावा कोचिंग स्टाफ में कौन-कौन थे? मुख्य कोच हमारे गौतम गंभीर गौतम थे। उसके साथ आपके उनके साथी अभिषेक अभिषेक नायर नायर थे। बैटिंग इसके कोच। अलावा रॉयंट एंड स्कॉट बैटिंग कोच नहीं थे। नहीं, अभिषेक असिस्टेंट ही थे। असिस्टेंट हाँ, रियांट एंड डिस्कॉटे भी हाँ, असिस्टेंट। असिस्टेंट कोच, 2 असिस्टेंट असिस्टेंट कोच थे। टी दिलीप जो पहले से इस टीम के साथ जुड़े हुए थे, फील्डिंग कोच थे, जो फील्डिंग कोच। जिनको आपने हर मैच के बाद वो मेडल देते हुए। फील्डिंग वाला मेडल देते हुए देखा था, तो वो जुड़े हुए थे। इसके अलावा एज कंडीशनिंग कोच हैं, फिर वो थ्रो डाउन एक्सपर्ट्स हैं। तो कुल मिला के 10-15 लोगों का जत्था था, 10 लोगों का जत्था था। तो हुँ, वो 10 लोगों के जत्था में थोड़ी चटाई हुई। अब छटाई को ऐसे जोड़ के देखिए कि जब 10 पॉइंट डायरेक्टिव जारी किया था बीसीसीआई ने कि खिलाड़ियों को खिलाड़ियों के लिए। इन बात का ध्यान रखना पड़ेगा। उस दौरान भी ये चर्चा थी कि शायद टीम का जो मैनेजमेंट वाला कोटा, मतलब मैनेजमेंट जो टीम का कोचिंग मैनेजमेंट और स्टाफ है, कंपोज़िशन जो था। कॉम्पोजिशन है, हुँ, वो बहुत हैवी हो गया है, सबके रोल्स डिफाइंड नहीं है। उस पे सबसे बड़ी चीज़ तब हुई जब इस साल जनवरी में एक अपॉइंटमेंट हुआ बैटिंग कोच के तौर पे, किन तांशु कोटक। हाँ, सितांशु कोटक का। तो फिर उसके बाद सबको यही सवाल करने लगा कि भाई साहब, अगर सितांशु कोटक बैटिंग कोच है, तो अभिषेक नायर क्या अभिषेक है? नायर क्या है? वही। रॉयंट एंड डिस्कॉटे क्या कर रहे हैं? तो उनका क्या रोल है? और अब है कि अभी वो है ना कि फेवरेटिज्म के आरोप लगते रहे गौतम गंभीर पे। ये वो लोग हैं जो कोलकाता नाइट राइडर्स में उनके साथ दिखे जुड़े थे, हुए थे। जुड़े हुए थे। कोलकाता हुँ, नाइट राइडर्स जो चैंपियन बनी, उस टीम में उसका हिस्सा रहे थे। तो सब सवाल उठाने लगे कि भैया क्या करेंगे? इनका रोल क्या होगा? तो फिलहाल जो मतलब देखिए अभी इस खबर में हम डिस्कस कर रहे हैं, सब कोई अपने सूत्रों के हवाले से ही बता रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक आधिकारिक बयान है, वो टाइम्स ऑफ इंडिया के पास है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सेक्रेटरी साहब से, सकत साहब से पूछा कि भाई साहब क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा कि अगले 1-2 दिनों में साफ हम हो जाएगा। साफ-साफ बता देंगे। तो ये चीज़ होने वाला है। तो अभी मतलब क्या हुआ है किसी को नहीं पता, लेकिन सूत्र हवाले बताते हैं कि अभिषेक नायर जी को टाटा बाय-बाय कर दिया इन लोगों ने कि नहीं, अब आपकी ज़रूरत नहीं है। एक आपने स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच कोच को भी हटा दिया है, और टी दिलीप को भी हटा और दिया है स्ट्रेंथ कि एंड कंडीशनिंग कोच का एड्रियन डी लॉक्स जो है, जो भी है हाँ, प्रोनाउंसिएशन उनके नाम का, हाँ, साउथ अफ्रीका के हैं हाँ, और अभी शायद पंजाब के साथ हैं वो। हाँ, उनका नाम चल रहा है कि शायद वो बनेंगे स्ट्रेंथ एंड हाँ, कंडीशनिंग वो एक कोच। एडिशन होगा इस टीम। हाँ, और अब आप इस डिसीजन मतलब अगर ये होता है आने वाले दिन में, जैसा आपने बोला, अगर ये होता तो आप एक चीज़ देखिए रोहित शर्मा का उस टेस्ट टीम में इंक्लूड होने पे सवाल खड़ा होता है। आप मैं उस दिन स्टोरी कर रहा था तो मैं लिख दिया था कि शायद कप्तान वही होंगे। हुँ, अब मतलब होंगे या नहीं होंगे इस पे भी सवाल होगा हुँ, कि रोहित जाएँगे या नहीं जाएँगे इंग्लैंड। हुँ, क्योंकि जो पिछला मैनेजमेंट था, जिस पे राहुल द्रविड़ थे, पारस महाम्बरे थे, विक्रम राठौर थे फील्डिंग कोच, वो कहा जाता है कि रोहित के कहने पे ही रखे गए थे एक तरीके से। हाँ, मतलब उन लोगों के बीच अच्छा रिलेशन था। अब अगर ऐसा हो रहा है, ये लोग जा रहे हैं तो वो रोहित के घटते स्टेचर को दिखाता है इस टीम में। मुकाबले टीम और दूसरी चीज़ ये है कि आईपीएल इज़ नॉट द मेट्रिक कि वो मैनेजमेंट वहाँ डिसाइड किया जाएगा कि गंभीर के साथ कौन-कौन है वो। तो वो चीज़ अब वो आप उससे जोड़ लीजिए कि बीजीटी में टीम का परफॉर्मेंस खराब था या किसी चीज़ से जोड़ लीजिए, लेकिन वही है नहीं, वो बदलाव। जो देखो परफॉर्मेंस से ज़्यादा क्या है ना कि देखो बैड हेडलाइंस बहुत थे। आपको समझना पड़ेगा बीसीसीआई एज़ ए ऑर्गेनाइज़ेशन रन कर रहा है, तो बीसीसीआई को बैड पीआर भी नहीं चाहिए। आप जब टूर्नामेंट हारते हैं, इतना पैसा है, इतना इतना रसूख है पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में आपका, मतलब चलती ही आप ही की है। आप जैसा तय करते हो वैसा होता है। और उसके बाद आपके हारने से तो एक फजीहत होती है, थोड़ा बुरा लगता ही है। देखो आफ्टर ऑल खेल है, कोई भी टीम जीत सकती है, मैदान पे खेलने वाले खिलाड़ियों को तय करना है कौन जीतेगा, कौन हारेगा। हालाँकि बोर्ड को भी एक समय के बाद थोड़ा झटका लगता है, वो आपको दिख जाएगा कि जब
क्रिकेट टीम इंडिया जीतती है तो बीसीसीआई के ऑफिशियल किस तरह से स्टैंड में सेलिब्रेट करते हैं, आफ्टर ऑल दे आर इंडियंस। ठीक है, तो वो झटका तो उनको निजी लगता था, पर उसके अलावा बैड प्रेस क्या थे, ड्रेसिंग रूम से बातें लीक हुई। मतलब बीजीटी अब बहुत मतलब 2-4 महीने 3 महीने पीछे छूट गया, इसलिए हम लोगों को उतना याद नहीं रहता, पर उस दौरान की खबरें देखिए कि एक आदमी टेक ओवर करने की बात कर रहा है कि मैं मीनवाइल एक मतलब बुरे वक्त का खेवनहार रहूंगा, मैं नैया खेदूंगा इस वाले को। फिर एक बता रहा है कि जूनियर्स की सीनियर से बात नहीं करते, हम सब खाना खाने नहीं साथ गए, साथ जाते हैं पूरे साथ टूर में। पूरे टूर में कोई टीम का डिनर साथ में नहीं हुआ, लंच साथ में नहीं हुआ, लंच तो साथ में होता होगा, मैदान में तो कहीं नहीं जाते होंगे। डिनर साथ में नहीं हुआ, तो हाँ। बाहर नहीं गए घूमने में। तो इस तरह की जानकारियां जब लीक होती हैं तो ये बैड पीआर है, और इस पीआर को लेकर बीसीसीआई गंभीरता, हमें पहले लगता था कि कार्रवाई करने में इतनी देरी क्यों हुई, पर कार्रवाई तो हो रही थी। मतलब लेकिन एक चीज़ जो समझ आ रहा है इन चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि हाल ही में हम लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, कहीं न कहीं एक चीज़ तो अब नज़र आ रहा है ना कि बीसीसीआई जो है टेस्ट क्रिकेट को लेके काफ़ी संजीदा है, क्योंकि आपकी घर पे हार हुई है न्यूज़ीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से आप बीजीटी हारे, लेकिन उसके बाद बात वो नहीं है, मैनेजमेंट तो सेम ही है ना, मैनेजमेंट पूरा से फॉर्मेट। टेस्ट क्रिकेट को लेकर संजीदा है। देखो, कोचिंग स्टाफ बदल देने से आपको टेस्ट क्रिकेट के प्रति संजीदगी नहीं समझ में आती, ये गलत बात है। कोचिंग स्टाफ से एक मैसेज होता है, वी आर इनटू ए सीरियस बिजनेस, हम आपके मनमर्जी का नहीं कर सकते, मनमर्जी की भी एक लिमिट है, आपकी चाहत के हिसाब से कुछ लोग दिए जाएंगे। हमें जो लगता है कि कुछ समय के बाद उन्हें फील हुआ, मतलब आप गौतम गंभीर की अपॉइंटमेंट T20 वर्ल्ड कप के बाद की अपॉइंटमेंट है उनकी 2024 की, और अब समक बीत गया, आपने शुरुआत में अपने मन के अपॉइंटमेंट्स ले लिए, पर हमें अगर 6-8 महीने में ये फील होता है कि इस आदमी का रोल डिफाइंड नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है सिस्टम में, तो उस पर वो फैसले ले रहे हैं। या वैसे रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट एक ये नहीं भी आ है। रहा, ये भी हो सकता है। देखो, टेस्ट मैच में रिजल्ट नहीं आया, T20 में आपने मतलब T20 ठीक खेल रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी आप चैंपियन बन गए, मतलब हो रहा था, लेकिन बात यह है कि हम कितना एकोमोडेट कर सकते हैं। सारी चीजें लीक हुई, कुछ चीजें बीसीसीआई से भी लीक कराई गई, ये तो आपको बीसीसीआई का भी समझना पड़ेगा ना। बीसीसीआई ने क्या लीक कराया कि कुछ खिलाड़ी हैं जी 18-20 किट ले जाते हैं, 18-20 बैग होते हैं, ये मुझे नहीं लगता टीम मैनेजमेंट में किसी ने लीक किया होगा, ये तो बीसीसीआई के किसी अधिकारी ने। कुछ खिलाड़ी मिस्टर फिक्सिट भी है। हाँ, कुछ खिलाड़ी अपना शेफ साथ ले जा रहे हैं, ये तो मुझे किसी खिलाड़ी ने नहीं लीक किया ना, तो बीसीसीआई ने लीक किया, तो जरूरी चीजें वो भी तो लीक कर रहे थे ना, नहीं कहना, बीसीसीआई के सोर्सेज से आ रही थी ये जानकारियां। तो सब कोई अपने पीआर को ठीक रखना चाहता है, तो वो उन्हें लगा कि भाई जब इतनी बड़ी फजीहत हुई तो कल को कोई पूछ दे 6 महीने बाद कि आपने किया क्या उस पे। मान लो कल को इंग्लैंड का दौरा है, बहुत टफ टूर होने वाला है, 5 टेस्ट मैच की सीरीज आप इंग्लैंड में कैसा खेलेंगे किसी को नहीं पता है। आखिरी वाला 2-2 से ड्रॉ करके आप आ गए थे, जबकि आप एसेंडेंसी में उस टूर्नामेंट को कोविड के दौर में छोड़कर आए, आखिरी टेस्ट मैच से पहले आप आईपीएल के चक्कर में आ गए, जिस दौरान काफी मतलब हंगामा काटा, काफी इंग्लैंड के कई एक्सपर्ट्स ने हंगामा काटा कि ये तो गलत है, ऐसे थोड़ी होता है जब मन की आप यहाँ चले जाएंगे कि भैया एक्सपोजर है, कुछ भी कर लेता है। फिर आप एक खेलने गए टेस्ट मैच, और आप 380 रन चेज करवा लिए उस मैच में, वो सीरीज ड्रॉ रही। पर 2 टेस्ट मैच की एक सीरीज थी, उसको हम 1-0 से जीते थे, वो साल 2007 था, 7 में वो आखिरी। हम टेस्ट मैच सीरीज नहीं जीते हैं इंग्लैंड में, तो लंबा समय है ना भाई, 18 साल का है, तो तैयारी प्रॉपर होनी चाहिए। और एक किस्म से देखिए, कुछ अपॉइंटमेंट्स और कुछ डिलीशन ऐसे होते हैं जो मैसेजिंग के लिए दिए जाते हैं। मुझे इसमें मैसेजिंग ज़्यादा नहीं लगता है कि गेट सीरियस अबाउट बिजनेस, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा फ्री हैंड दिया गया है। और रही बात कप्तानी की, ये फैसला अभी दूसरे चरण में आएगा, उस पर अभी बात नहीं हो रही है। लेकिन इस रिपोर्ट के अलावा एक और रिपोर्ट है, उस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे भी चर्चा हो रही है, और मुझे लगता है कि थोड़ा कंफ्यूजन कि उसकी टाइमिंग जाएंगे बाहर होंगे ऐसा कुछ। हाँ, कई सीनियर खिलाड़ियों को हो सकता है कि उनके ग्रेड्स में डाउनग्रेड किया जाए, मतलब, तो वो उस पर फैसला अभी नहीं लिया गया, या फिर हो सकता है ले लिया गया हो, पर उसको अभी जारी नहीं किया जाएगा क्योंकि आईपीएल चल रहा है। कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी उसको लेके आ, उसमें तो नाम ऐसे ऐसे आ रहे हैं ना कि उसमें जो नाम हम लोग सामने देख रहे थे रिपोर्ट्स में, ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी डाउनग्रेड किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने एक फॉर्मेट छोड़ दिया है। तो ये भी चीज़ मैटर करता है कि आप एक फॉर्मेट से अब नहीं हो साथ में, दूसरे फॉर्मेट में आपको लेके, रोहित शर्मा को लेकर तो सवाल उठ ही रहे हैं ना कि वो टेस्ट के फॉर्मेट में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये भी नहीं पता है। जाएंगे तो कप्तान के तौर पर ही जाएंगे, बिना कप्तान तो उनको आप ले नहीं जा सकते, फिर तो उनका कुछ रोल ही नहीं रहता है। तो ये एक सवाल हो गया। लेकिन आखिरकार मतलब जो ये चीज़ है, अभी जो कोचिंग वाले पे बहस है, आपसे आखिरी ओपिनियन ये चाहूंगा कि इतने सारे नाम होने के बाद अब जैसे जो जिम्मेदारी दी गई है, जैसे रेयान टेंडुलकर को जिम्मेदारी दी गई है कि आप फील्डिंग कोच भी बनोगे, तो आपको नहीं लगता है कि इतने से काम चल सकता है? ये बहुत ज्यादा ही उसमें आ रही देखो यार, जरूरत उनकी, फैसला उनका, पैसा क्रिकेट के लिए हमको पैसा उनका, ठीक है। हम देखो, मैच जीतने के बाद हम तारीफ करने बैठेंगे तो प्लेइंग 11 के जो 11 खिलाड़ी हैं और उसके साथ कोच साहब का नाम लेंगे, ठीक है। इंग्लैंड जब जाएंगे तो गेंद अगर
स्लिप में अच्छे से नहीं पकड़ेंगे ये, तो फिर हम उस समय टी दिलीप साहब को नहीं याद करेंगे, हम डेस्कार्टे साहब को याद करेंगे, ठीक है? अगर खिलाड़ियों की फिटनेस में इश्यू आएगा कंसिस्टेंटली, अगर 5 मैच की सीरीज़ लंबी सीरीज़ होने वाली है, डेढ़ महीने से ऊपर की सीरीज़, डेढ़ महीने की सीरीज़ होने वाली है। अगर कोई खिलाड़ी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग को लेकर मान लो कि भाई एक कोई काफ मसल किसी का पुल हो गया, 5वें टेस्ट मैच में फिट नहीं आया, तब हम पूछेंगे नए वाले लिरिक्स साहब का क्या नाम है उनका? एड्रियन एड्रियन डी लुक्स हाँ, या लिरिक्स कुछ है। रॉक्स कर जो भी प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन है, हाँ। साउथ अफ्रीकन से साउथ अफ्रीकन है, हुँ। तो वो उनसे पूछा जाएगा, तो वो हम तब पूछेंगे, ठीक है? तो अब है कि कम से कम इस बात की खुशी हम लोगों को होनी चाहिए। जब वीडियो चर्चा करते हैं, हम कन्फ्यूज़ रहते थे कि भैया रोहित शर्मा बैटिंग में लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, तो उनकी बैटिंग सुधार कौन रहा है? गौतम गंभीर सुधार रहे हैं कि नायर साहब सुधार रहे हैं कि ब्रैंटन डेस्कॉटे साहब सुधार रहे हैं? हम कन्फ्यूज़ होते थे, अब हमें पता है कौन सुधारेंगे। तो फिर हम उनका नाम ले सकेंगे। तो वो चीज़ है ना, ये स्ट्रक्चर मोरलेस अब वही स्ट्रक्चर है जो आप रवि शास्त्री के समय के से देखते आए हैं स्ट्रक्चर। रवि शास्त्री की कोचिंग में आपको पता था कि संजय बांगर साहब हैं, बॉलिंग के लिए भरत अरुण हैं, ये सारे लोगों ने सबके रोल्स और डिफाइंड थे। एड्रियन शायद जॉन राइट जब कोच थे तब इंडियन टीम हाँ, के हाँ, साथ रह थे। चुके हैं, बहुत पहले से ये रह चुके हाँ। बहुत पहले काम कर चुके हैं और वही। वो जुड़ जाएँगे इस टीम के साथ। हुँ। और तो वो जैसे कई नाम है यार, मतलब देखो अगर इनको ज़रूरत होगी तो हो सकता है वहाँ लोकल कोच भी लें यार। अफ़गानिस्तान जैसे कि अफ़गानिस्तान टीम का एक परमानेंट कोच है, पर जिस देश में आईसीसी टूर्नामेंट खेलने जाते हैं, उस देश का एक लोकल आदमी हायर कर लेता है। आपने देश में हमारे यहाँ आए थे तो जडेजा जडेजा साहब, साहब ने तो उनको मतलब बहुत आगे तक लेके चले गए। T20 का वेस्ट इंडीज़ में वेल तो विशर रहे हैं वो हाँ, तो। तो ड्वेन ब्रावो साहब थे वहाँ पे। अभी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने गए थे तो कौन थे भाई साहब उनके? यूनुस खान थे। यूनुस खान थे। तो मतलब वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। ऑल्दो अच्छा एक चीज़ नहीं लगती आपको जो भी चेंजेस होंगे अगर होंगे तो ठीक है, गौतम गंभीर के लिए सेटबैक नहीं होगा, हाँ, है। है नहीं? मतलब अब आपको एक नए सेटअप में डलना होगा वो तो दोबारा भाई और आपका हमेशा मतलब बीजीटी देखें या तो आप न्यूज़ में एकदम नेगेटिव न्यूज़ के लिए रहे, हुँ। ठीक है? और रोहित शर्मा ने माइकल क्लार्क के पॉडकास्ट में बोल दिया कि मैंने जब आखिरी टेस्ट मैच खेलने से का नहीं खेलने का निर्णय लिया, तो बहस तो हुई। हाँ, कोच और हेड कोच और सेलेक्टर के बीच बहस हो गई थी। तो वो एक है उनके लिए भी थोड़ा इश्यू है। है। सेटबैक तो है, देखिए सेटबैक है, सेटबैक को लेकर था कि ये बात पहले से चर्चा हो रही थी कि एक हार पचाई जा सकती थी, दूसरी हार किस तरह से आप हारे वो नहीं पचाई जा सकती है। वो खीज उनको भी उस बात का रियलाइज़ेशन था, मेलबर्न टेस्ट मैच के बाद उनकी खीज वो निकलती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो हुँ। कहते हैं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेचुरल क्रिकेट आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? हुँ। कि मैं ऐसा ही खेलता हूँ, नहीं होता है। आप टीम के लिए खेलते हैं, टीम की ज़रूरत के हिसाब से खेलते हैं। तो वो आप समझ रहे हैं, कोच साहब आपको खीज में बता रहे थे कि मेरी भाई दिक्कत तो है मुझे भी। खैर, पर कोच साहब की मर्ज़ी चली, लंबा समय दिया गया। अब है कि ना हम लोगों को बहुत जल्दी नहीं सोचना चाहिए, बहुत क्लैरिटी के साथ ये सोचिए कि 2 वर्ल्ड कप और हैं, अब दूर नहीं है। 26 में अपने हुँ। 26 में अपने घर में टी20 वर्ल्ड कप खेलना है और 27 में हम साउथ अफ्रीका जाएँगे और शायद कुछ और देश भी है, साउथ अफ्रीका अकेले नहीं है, 1-2 और देशों में वो वर्ल्ड कप ज़िम्बाब्वे और नामीबिया वगैरह है हाँ, शायद आई थिंक। 2-3 देशों में तो वो खेला जाएगा वर्ल्ड कप, तो हम उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। तो अब उसके लिए सब कुछ फ़ॉर्मूला शुरुआत कोचिंग स्टाफ से तय हो गई है कि कोचिंग स्टाफ का फ़ॉर्मूला ये है, जो फ़ॉर्मूला पिछले 6-8 साल से चल रहा था, जब अनिल कुंबले भी कोच बनाए गए थे, हुँ। कुछ दिनों के लिए, जिनकी विराट कोहली से कथित तौर पे अनबन हुई और उसके बाद वो चले गए। उसके बाद रवि शास्त्री आते हैं ज़िम्मेदारी सँभालने के लिए, तो सब बोलते थे कोहली साहब की बहुत पसंद अच्छा टेन्योर। बहुत अच्छा टेन्योर है। देखा जाए तो हम वाक़ई में टेस्ट क्रिकेट में अच्छा रहा, तो हम आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पाए उस दौरान, पर वो अच्छा टेन्योर माना जाता है। उस दौरान ट्रांज़िशंस बड़े स्मूथ हुँ। थे, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। राहुल द्रविड़ में भी वो चीज़ दिखा कि बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ में नहीं रही थी, पर गंभीर इन योर फेस पर्सन है, तो वो कुछ भी करेंगे तो खबरों में तो रहेंगे। ठीक है? तो उसको लेकर कोई लेकिन कन्फ्यूजन नहीं। लास्ट एक टी दिलीप का जाना मेरे को मतलब थोड़ा वो लग रहा है यार वो नहीं, बंदा नहीं, चैंपियंस थोड़ा ट्रॉफी में आपकी फील्डिंग ठीक नहीं थी भाई। ये इस चीज़ को एक्सेप्ट और करो। क्या वो मतलब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपने उनको मेडल बांटते हुए देखा है, तो ये एक रीजन बन जाता है कि आप सोशल मीडिया पे कितने बड़े सेंसेशन, और वो सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुके थे, लोगों के बीच में काफी पॉपुलर हो गए थे टी दिलीप को। वैसे अगर सच बताऊं तो बहुत सारे क्रिकेट फैंस इससे पहले फील्डिंग कोच का नाम भी नहीं जानते थे, लेकिन टी दिलीप को हर कोई इंसान पहचानने लगे थे क्योंकि वो सोशल मीडिया पे लगातार आते थे। तो इंडियन टीम में जितने बदलाव, जो खबरें सामने आई है, उसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें भी जरूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज और इस वीडियो को शूट किया है हमारे साथी प्रशांत ने। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।